राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनने के लिए नेता हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में दोनों ही पार्टियां इस बार सर्वे को आधार मानकर ही उम्मीदवारों का सिलेक्शन कर रही हैं। इसके लिए बीजेपी ने जहां एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स, ध्रुव रिसर्च और एक्सेस माई इंडिया जैसी सर्वे कंपनियों को कमान सौंप रखी है, वहीं कांग्रेस के लिए इंक्लूसिव माइंड्स और डिज़ाइन बॉक्स जैसी कंपनियां सर्वे का काम कर चुकी हैं। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले ही इन एजेंसियों ने प्रदेश भर की 200 विधानसभाओं में अपने असेंबली मैनेजर को नियुक्त कर दिया था, जो 2 तरह का सर्वे करते हैं, जिसमें पहला सर्वे बड़े स्तर पर किया जाता है। इसमें आम लोगों की राय पार्टी और प्रादेशिक मुद्दों के आधार पर ली जाती है, जबकि दूसरा सर्वे उम्मीदवार, जाति और स्थानीय मुद्दों के आधार पर किया जाता है। सर्वे कंप्लीट होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को फीडबैक दिया जाता है, उसी के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन होता है। सर्वे एजेंसी न सिर्फ उम्मीदवारों के सिलेक्शन तक का काम करती है, बल्कि टिकट डिक्लेयर होने पर दूसरे उम्मीदवारों के विरोध पर भी अपनी रणनीति तैयार करती है, ताकि विपरीत हालात होने पर भी पार्टी और अधिकृत उम्मीदवार को जीत की दहलीज तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ पर वोटर्स को कैसे ले जाया जाएगा, उन्हें पहुंचाने के लिए क्या खास रणनीति अपनाई जाएगी, ये काम भी आजकल सर्वे एजेंसियां करने लगी हैं। राजस्थान में एक उम्मीदवार जो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा था, अचानक उसे अमित शाह के दफ्तर से बुलावा आता है। उम्मीदवार भी अपने कुछ विश्वसनीय लोगों से राय लेकर अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचते हैं, जहां शाह 4 सर्वे रिपोर्ट का हवाला देकर उम्मीदवार को बताते हैं कि 4 में से 3 रिपोर्ट में आप ही जिताऊ उम्मीदवार साबित हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की संभावित लिस्ट में आप शामिल नहीं हैं, इसलिए आप बीजेपी ज्वाइन कर चुनाव लड़ें। उम्मीदवार भी अमित शाह के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए चुनाव लड़ता है और मौजूदा विधानसभा में जीतकर पहुंचता है। ये उदाहरण है, हमें बताता है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व सिर्फ सर्वे को आधार मानकर ही अब उम्मीदवारों का फाइनल सिलेक्शन कर रहा है। राजस्थान में आचार संहिता लगने के बाद सरकार की जगह अब संगठन ही सर्वे सर्वा है। अब तक जो एजेंसी सरकार के प्रचार प्रसार का काम देख रही थी, वो कांग्रेस का प्रचार करेगी या नहीं, ये फैसला भी अब गोविंद सिंह डोटासरा ही करेंगे। आचार संहिता लगने के बाद ही गोविंद सिंह डोटासरा खुद को और ज़्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि झोटवाड़ा विधानसभा से बीजेपी का टिकट मांगने वाले आशु सिंह सुरपुरा टिकट नहीं मिलने पर जब बागी होकर कांग्रेस में आने की जुगत में थे, तब गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि झोटवाड़ा से सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाएगा, किसी पैराशूट उम्मीदवार को नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट भी अब उनसे घर जाकर मिलने लगे हैं। हाल ही में जब सचिन पायलट डोटासरा के घर पहुंचे, तब दोनों में जाट राजनीति और राजस्थान लोक सेवा आयोग में हुई नियुक्ति को लेकर लंबी चर्चा हुई। तब से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में अब सरकार नहीं, बल्कि संगठन ही भविष्य की राजनीति को तय करेगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वे एजेंसीज जिस तरीके से काम कर रही हैं, वो साफ बताता है कि पार्टियों ने इस बार विनेबिलिटी फैक्टर को सबसे ऊपर रखा है। इसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि आमतौर पर जब गुटों में पार्टियां बटी होती हैं, और ये दोनों ही पार्टियों में आप देख रहे हैं, आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों गुट अलग दिखाई देते हैं, और ऐसा नहीं कि यही गुट हैं, और भी अन्य नेता हैं, इनके भी अपने अपने समर्थक होते हैं। कुछ यही स्थिति बीजेपी में भी है। यहाँ वसुंधरा राजे का भी एक गुट है और फिर कई अन्य और नेता हैं जिनकी लंबी फहरिस्त है। यहाँ पर भी गुटबाजी देखने को मिलती है सब एक ही पार्टी के, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के भीतर की राजनीति से निपटने के लिए एक उम्मीदवार को चुनना बहुत ज़रूरी होता है, और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक साइंटिफिक मेथड के साथ चला जाए, यानी सर्वे किया जाए, लोगों से राय ले ली जाए। ये राय दोनों ही तरफ से ली जा रही है, यानी जो सिटिंग विधायक हैं उनके बारे में भी ये बातें ली जा रही है। इसीलिए कई विधायकों के जो टिकट कटते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये रहती है कि वहाँ पर स्थानीय लोग अपने विधायकों से खुश नहीं होते हैं, और फिर इससे पार्टियों को अंदाज़ा हो जाता है कि अगर दोबारा टिकट दिया गया तो यहाँ पर पार्टी की हार निश्चित तौर पर होगी, लिहाजा ऐसे विधायकों का टिकट काट दिया जाता है। फिर विनेबिलिटी में अगर आप 2-3 सर्वे देखते हैं, आप ये देखिए, मैंने आपको जैसा इस रिपोर्ट में भी बताया कि एक सर्वे नहीं हो रहा है, कई एजेंसियों को एक ही पार्टी हायर करती है, अलग अलग सर्वे कराती है और फिर उनके नतीजों को देखा जाता है। हालांकि सर्वे जो हैं वो कई तरीके से होते हैं, ओपिनियन पोल भी कई मीडिया हाउसेस करवाते हैं, कई प्राइवेट एजेंसीज भी ओपिनियन पोल करवाती हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी अब सर्वे का क्रेज़ बढ़ रहा है, और ये इसलिए और महत्वपूर्ण दिखाई देता है क्योंकि उम्मीदवारों का चयन करने में भी ये सर्वे महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। इनके नतीजों के आधार पर ही आला कमान अपने उम्मीदवारों को तय कर रहे हैं।